जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया हुई, प्रभु की महान अनुकंपा हुई कि आज 10 अक्टूबर 2024 को सायं की बेला में जोधपुर राजस्थान के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आपके ऊपर भी कृपा हुई और हमारे ऊपर भी हुई। आपको कुछ सुनने का मौका मिला और मुझे कुछ कहने का। तो दया दोनों तरफ से होती है। दया कैसे मिलती है? ऐसे कोई जेब में से निकाल करके दया नहीं दी जाती। दया की एक धार होती है, दया का एक स्रोत होता है। तो ये जो भी अच्छा काम इस समय पर कलयुग में हो रहा है, वो सब उस प्रभु की दया से ही हो रहा है और तभी आदमी कुछ कर पा रहा है। पहले का समय तो अब रहा नहीं कि पहले तो बराबर नियम लोग बनाए रहते थे। किस चीज़ का, पूजा पाठ का, जो भी जैसा माहौल रहता था, जहाँ कोई रहता था, गांव में हो शहर में हो, जिस भी देवी देवता भगवान को लोग मानते थे, जो भी पूजा पाठ करते थे, उसको हर कोई करता था। बच्चों का संस्कार इसी तरह का बनाया जाता था कि बच्चे जब सुबह उठते, धरती माता को प्रणाम करते, माता पिता को प्रणाम करते, दैनिक क्रिया करते, आप पे समझो भगवान का नाम लेते और फिर अन्य काम में लगते थे। तो संस्कार बनता था और वो संस्कार पूरे जीवन तक बना रह जाता था। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं। हमारे पिताजी ने जो श्लोक, वंदना, जो भी प्रार्थना बचपन में याद कराया, आज भी याद है। अब उससे क्या हुआ? संस्कार बना। देखो प्रेमी, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। आदमी सोचता तो है कि अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे, फीस ज़्यादा जहाँ होगी वहाँ अच्छी पढ़ाई होती होगी। गांव के लोग सोचते हैं कि शहरों में बच्चे बच्चियाँ जाएंगे तो ये बहुत काबिल हो जाएंगे, लेकिन साथ अगर गलत पड़ गया तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। आदमी तो सोचता है कि ये कमा करके लाएंगे, हमको खिलाएंगे, ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे, हमारा नाम होगा, हमारे ख़ानदान का नाम होगा, लेकिन वो उल्टा हो जाता है। घर का भी धन संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। ऐसा काम कर बैठते हैं कि कुल ख़ानदान की मर्यादा ख़त्म हो जाती है। उसका क्या कारण है? कर्म खराब होने का क्या कारण है? धर्म से हट रहे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे ये किसान हो, चाहे व्यापारी कर्मचारी हो, कर्तव्य को नहीं पालन कर पा रहे हैं। गृहस्थ धर्म जो होता है, गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। कारण उसका यही है कि सत्संग लोगों ने छोड़ दिया। पहले के समय में बराबर सत्संग जगह जगह पर होता रहता था, और जब सत्संग होता रहता था, सत्संग की बातों को लोग सुनते थे और बताए हुए रास्ते पर जब चलते थे तो यही गृहस्थ आश्रम प्रेमियों स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, घर छोड़ करके भगना नहीं, फांसी के फंदे पर लटकना नहीं होता था। लेकिन अब देखो, न जानकारी में, भटकाव और भूल और भ्रम में
आदमी देखो फंसता चला जाता है, दुखी हो जाता है। किससे दुखी हो जाता है? शरीर से दुखी हो जाता है। खान पान नहीं समझ पाता है, क्या करना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस चीज़ को समझ जब नहीं पाता है, संयम नियम का पालन नहीं कर पाता है, तो शरीर से दुखी हो जाता है, परिवार वालों से दुखी हो जाता है, रिश्तेदार और भाई बिरादरी के लोगों से, मित्रों से दुखी हो जाता है। तो न समझने की वजह से आप ये समझो लोग दुखी हो रहे हैं। सुकून शांति तो आदमी खोजता है, लेकिन सुकून और शांति मिल नहीं पाती है। आपको मान लो कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि जो व्यापार करना सिखा दे, दुकानदारी सिखा दे, कल कारखाना का काम सिखा दे, कल कारखाना आप लगा लो और धन कमा लो, तो धन में शांति नहीं मिलती है। देखो बहुत से पैसे वाले लोगों के यहाँ रात को खोजोगे तो नींद की गोलियाँ मिलेंगी। आप तो सोचते हो कि अच्छा खाते हैं, अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, ऊंचे महल में रहते हैं, इनको बड़ा सुख होगा, आराम होगा, लेकिन सुख उनको नहीं है, नींद नहीं आती है। ज़्यादा रुपया पैसा हो गया, रखें कहाँ, कैसे संभालें, दुखी हैं वो भी, शांति नहीं है। एक से एक पहलवान है। देखो ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक एक कुंटल उठा लेते हैं वजन। आदमी की बात तो छोड़ो, औरतें उठा लेती हैं वजन, लेकिन शांति उनको भी नहीं। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि नकल में फंस गए, असल चीज़ को छोड़ दिया। तो जब असल चीज़ छूट जाता है तब आदमी भटकता रहता है। जैसे अपना घर कोई भूल जाए और इधर उधर घर अपना खोजता रहे तो भटक जाता है। जैसे पिता का हाथ, बच्चा मेला देखने के लिए गया और पिता का हाथ छोड़ दिया तो भटक जाता है, फिर भटकता ही रहता है। ऐसे ही सत्संग से जब से लोग दूर हुए, महात्माओं से जब से दूर हुए, भगवान को अगर याद भी करते हैं, स्वार्थ में याद करते हैं, तब से भटकाव हो गया, सब दुखी हो गए। और उस बात को समझने की ज़रूरत है। फिर ऐसी स्थिति जब आई है, लोगों के कर्म खराब हुए हैं, खान पान चाल चलन लोगों का जब बिगड़ा है, जब आप पे समझो इंसान के खून का प्यासा हुआ है, तब उसके वजह से समय पर जाड़ा गर्मी बरसात में कमी आई है, प्रकृति प्रतिकूल हो गई, कुदरत यानी समझो के खिलाफ हो गई। तो ये जो धन और ये जो जन की हानि हो रही है, उसका यही कारण है। एक समय ऐसा था इसी भारत देश में कि किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप सोचो वो भी समय था। और आज आप देखो पानी की कमी, देखो कितनी धरती है राजस्थान में। अगर यहाँ पानी बरसने लग जाए, यहाँ पर अगर पानी की सुविधा किसानों को मिल जाए, तो मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती। यह राजस्थान की धरती, आपके प्रदेश की धरती, यही अभी सोना उगलने लग जाए। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ये प्रकृति की नाराज़गी है। प्रकृति के खिलाफ आदमी जब से काम करा, तब से ये तकलीफ़ें आने लग गई। मनुष्य अपने कर्म को भूल रहा है, अच्छे बुरे का ज्ञान उसको खत्म हो रहा है, कि जिसके कारण इस मनुष्य शरीर को पाने का मतलब नहीं समझ रहा है, मौत को भूल रहा है, उस प्रभु को ही भूल रहा है। जो सत्य है उसी को इंसान भूल रहा है, असत्य में फंसा हुआ है, भटकाव में फंसा हुआ है। अब आप इस बात को समझो कि एक समय ऐसा आएगा प्रेमियों
या आप जितने भी लोग बैठे हो, चाहे आप हो और चाहे हम हों, यह मनुष्य शरीर छोड़ना पड़ेगा। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, यह आपका साथ नहीं देगा, यह यहीं छूट जाएगा। जैसे सांप की केचुल होती है, छूट जाती है और सांप आगे निकल जाता है, ऐसे ये शरीर को चलाने वाली ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगी। अब आप सोचो, जो प्रार्थना भी आपने किया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। कोई कुछ लेकर गया? दादाजी चले गए, पिताजी चले गए, काका जी चले गए, रिश्तेदार चले गए, पड़ोसी चले गए, शरीर छोड़ कर के कुछ ले गए? यहाँ की कोई चीज़ नहीं लेकर गए, न यहाँ की कोई चीज़ लेकर गए और न ये शरीर से गए, शरीर भी यहीं छूट जाएगा। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया कि मनुष्य शरीर मिला किस काम के लिए है, तो जैसे अन्य लोग खाने पीने और मौज मस्ती में अपनी उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं, ऐसे आप भी ख़त्म कर दोगे। लोग तो कहते हैं इसी में सुख है। बहुत से लोग जिनको जानकारी नहीं है, वो तो कहते हैं भाई खाने पीने के लिए ही, बच्चा पैदा करने के लिए, यानी सोने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। जब इस बात की जानकारी सत्संग से हो जाती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतकन फन गावा, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं और बड़े भाग्य से ये मिला है। कोट जन्म जब भटका खाया और ये तब यह न तन दुर्लभ पाया, तब उनको जानकारी होती है कि भाई मनुष्य शरीर यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे उस प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अपना काम क्या है? ये दुनिया का काम जो कुछ भी आप कर रहे हो, ये आपका काम नहीं है और न ये काम आपका साथ जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। तो अपना काम क्या है? इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, इसको परमात्मा तक पहुंचा दो। यह परमात्मा की है अंश और ये यहाँ आकर के बंद हो गई। ये एक तरह से मनुष्य शरीर रूपी जेल खाने में बंद हो गई और ये अब निकल नहीं सकती है। जैसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर जाए तो बगैर युक्ति के ऊपर जा नहीं सकता है, वो चीज़ नहीं ऊपर जा सकती है। जब कोई उठाएगा फेंकेगा तब वो पहुंच पाएगा। ऐसे ही ये जीवात्मा नीचे उतार दी गई, प्रभु के स्थान से नीचे आ गई। अब ये एक तरह से अपंग हो गई, ये पहुंच नहीं सकती है। कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, युक्ति बताने वाला मिल जाए तब तो ये पहुंच सकती है। तो मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है। मनुष्य शरीर में ही वो रास्ता है कि इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, उनकी गोदी में इसको बैठा दिया जाए। वो समुद्र रूपी जो परमात्मा हैं, उसकी जो ये बूंद है, इस बूंद को उसमें मिला दिया जाए। मनुष्य शरीर इसी काम के लिए मिला है, लेकिन न जानकारी में। जैसे पशु और पक्षी आते हैं और खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते, दुनिया संसार से चले जाते हैं, उसी हिसाब से इंसान भी आप समझो कि चला जाता है। अब आप पे सोचो प्रेमियों कि यह कहाँ लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी उम्र ख़त्म हो रही है। इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। ये दिन और रात जो आते हैं, ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। हर इंसान को, हर आदमी को जीने के लिए समय मिला है, सांसों की पूंजी ये मिली है और जैसे ही ये खर्च हो जाएगा, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। कहीं फिर ये इंतज़ार नहीं कोई करेगा कि यह घर पहुंच जाए, बिस्तर पर लेट जाए, या हम यानी बच्चों को सब कुछ बता दें तब हमारा शरीर छूटे। कुछ नहीं, जैसे पूरा होगा बस तैसे यह शरीर छूट जाएगा। अब आप सोचो कि शरीर छूट जाएगा, लेकिन शरीर छूटने के बाद में क्या हाल हो।
वही जो इन आँखों से देखते हो कि शरीर जिसका छूट जाता है, जो शरीर मुर्दा हो जाता है, उसको लोग ले जा कर के जला देते हैं या ज़मीन में गाड़ देते हैं, दफना देते हैं। अब जो चीज़ निकली वो कहाँ गई? मान लो ये पिंजरा है मनुष्य शरीर, लेकिन जो पिंजरे में ये पक्षी है बोलने वाला, ये कहाँ गया? यह तो फंस जाता है, जीवात्मा फंस जाती है। कर्मों के अनुसार इसको नरकों में जाना पड़ जाता है। कर्म किसको कहते हैं? आँख से, कान से, मुंह से, आप ये समझो इंद्रियां जो नीचे की तरफ हैं, इनसे आदमी कर्म करता है। हाथ, पैर, आँख, कान, मुंह से इनसे आदमी कर्म करता है। तो जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलता है। धर्म करेगा स्वर्ग वैकुंठ में जाएगा, खराब कर्म करेगा तो नरकों में जाएगा। तो कर्म जो जैसा करता है उसको उसी हिसाब से सज़ा मिल जाती है। उससे कोई चीज़ छिपी नहीं है। कहा राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। जिसकी जैसी चाकरी वैसा उसको देता है। हम नरकों में बहुत सज़ा मिलती है, बड़ी मार पड़ती है, बड़ी मार पड़ती है। चिल्लाते हैं नरक के जीव, 100 कोस तक आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं मिलता। और ये एक नरक तो है नहीं, बहुत से नरक हैं, 42 प्रकार के नरक हैं छोटे बड़े मिलाकर, और उसमें 1-2 दिन नहीं रहना पड़ता है। बुरे कर्म तो आदमी करता चला जाता है, जानते हुए भी करता है, कुछ अनजान में भी करते हैं, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा ये इंसान नहीं सोच पा रहा है। न जानकारी की वजह से, और जानकारी भी हो जाती है तो इंद्रियों के सुख के लिए बुरे कर्म करता चला जाता है। बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ता है। आप ये समझो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर जब बीतता है तब एक कल्प होता है। तो एक एक कल्प, एक एक नरकों में रहना पड़ता है। और वहाँ से जब छुटकारा मिला तब कहाँ आए? 84 में। 84 जानते हो? ये कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू, आसमान में उड़ने वाले तरह तरह के पक्षी, ज़मीन पर चलने वाले घोड़ा, हाथी, गधा, मुर्गा, भैंसा, बकरा, ये सब 84 में आते हैं। मनुष्य शरीर भी 84 में ही है। इन 84 में गाय और बैल की योनि के बाद फिर तब जब मनुष्य शरीर मिलता है तो इसमें आना पड़ता है कर्मों के अनुसार। तो अब आप ये समझ लो कि उसमें बहुत तकलीफ़ होती है। देखो कुत्ता है, जहाँ जाता है वहीं भगाया जाता है, वहीं मार पड़ती है। आप देखो ये सांप, गोजर, बिच्छू, ये जान बचाते फिरते हैं। आप देखो शेर हमला करता है, लेकिन एक बार हमला कर दिया तो तुरंत नहीं खाता है, देखता रहता है थोड़ी देर। जब देख लेता है गिर गया है तो देख लेता है कि फिर हमारे ऊपर ना हमला कर दे, तब उसको खाता है। जब नहीं उठ पाता हो, बिल्कुल एकदम बेहोश हो जाता है, सब खाता है। तो डरते हैं सब। आप ये समझो जान बचाते फिरते हैं, तो जान बचाते फिरना पड़ता है। और फिर कबहू कृपा कर न तंदे ही देते बिन हेर सुने ही। जब उस मालिक की मौज हो जाती है तब वो ये मनुष्य शरीर दिया करता है। तो प्रेमियों, ये आपको बार बार फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। अब आप ये समझो, और इसका कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा नहीं है ना। अनि तन बिलसय जैसे जल ओला ओरा। तन, ये जो शरीर है ऐसे भी नस जाएगा कि जैसे ओला गिरता है, जैसे पानी की बूंदें गिरती हैं और पानी में बुलबुला उठता है, देखते देखते बुलबुला वो छिप जाता है। ओला पत्थर गिरता है और देखते देखते ऐसे पिघल जाता है।
जब गिरता है तो मजबूत रहता है, सफ़ेद रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद फिर पानी के रंग में आ जाएगा, पिघल जाएगा। ऐसे ये पिघल जाता है शरीर। जग जमजाल करत है जोरा। जमराज तो इंतज़ार कर रहा है कि इस जग से इनका समय पूरा हो तो हम इनको सज़ा दे दें। इस चीज़ को आज के सत्संग में आपको याद रखने की ज़रूरत है प्रेमियों। अब जिस लिए यह मनुष्य शरीर मिला आपको, वो काम आपका होगा कैसे? किस लिए मनुष्य शरीर मिला? भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आप लोग कहोगे भाई हम तो भगवान के भगत हैं, हमको भगवान को मानते हैं। और पूछा जाए आपसे, इतने लोग भी बैठे हो कि आप भगवान को मानते हो, कहोगे हाँ हम धार्मिक हैं, तभी तो हम धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए आए। लेकिन अलग अलग लोगों से पूछा जाए कौन से भगवान को आप मानते हो, तो एक भगवान का नाम आप नहीं बताओगे, तरह तरह का भगवान का नाम आप बताओगे। क्यों? इसलिए बताओगे कि आपको किसी ने वही बताया होगा और उन्हीं को आप याद करते होगे, उन्हीं का पूजा पाठ करते होगे और श्रद्धा भाव के हिसाब से आपको फायदा भी होता होगा। तो ये जो नाम आप लेते हो, ये किसका नाम है? ये उन महापुरुषों का नाम है जो इस धरती पर समय समय पर आए हैं। बहुत से नाम हैं, कहा ना केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। आप समझो तरह तरह से नाम लोगों ने रख दिया। अब जो भी मनुष्य शरीर में आए उन्हीं का नाम रखा गया। जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान इसमें बहुत प्रचलित हैं। तो ये लोग सब मनुष्य शरीर में आए और मनुष्य शरीर का जो नाम पड़ता है, माता पिता परिजन रखते हैं, वो भगवान का नाम नहीं हुआ करता है। उस प्रभु का सर्वशक्तिमान अविनाशी का नहीं हुआ करता है। वो नाशवान शरीर का नाम रहता है। नाशवान किसको कहते हैं? जो नष्ट होने वाला रहता है, तो वो इस शरीर का नाम रखते हैं। जो अच्छा काम करता है, मनुष्य से अलग होकर के जो अच्छा काम करता है, उसी को लोग देवता कहते हैं। ये जो देवियाँ काम करती हैं बच्चियाँ, उन्हीं को लोग देवी कहने लग जाते हैं। और उन्हीं के नाम से देखो, जाने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद समाधि बन जाती है, तीर्थ स्थान बन जाते हैं, वहाँ मेला लग जाता है। अब जहाँ ज़्यादा लोग जाने लग जाते हैं, लोगों को थोड़ा बहुत भाव भक्ति प्रेम के अनुसार फायदा होने लग जाता है, उन्हीं को लोग भगवान मान लेते हैं। तो ये भगवान जो हैं सो तो हैं ही, आपके हैं तो मान लो, हम मना नहीं करते हैं। लेकिन जब तक असला नाम भगवान का नहीं मालूम होगा, तब तक आप उनको पुकारोगे कैसे और वो मिलेंगे कैसे? तो वो नाम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। कौन सा नाम? कि जिसका नाम लेने से बहुत सागर सूख जाता है। नाम लिया तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। ये जन्म मरण का छुटकारा मिल जाता है। को जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। चाहे जो बच्चा जन्म लेता हो, चाहे कीड़े मकोड़े का बच्चा हो, चाहे गाय बैल भैंस ऊँट बकरी का बच्चा हो, और चाहे मनुष्य का बच्चा हो, सब बच्चों को माँ के पेट से निकलते समय तकलीफ़ होती है। अब चूँकि माँ का यानी मनुष्य का बच्चा जोर जोर से रोता है, चिल्लाता है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई कोई तकलीफ़ है, तब रो रहा है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम है कि रोता क्यों है। आपको ये भी बता दें क्यों रोता है। जब माँ के पेट में था तो प्रभु का दर्शन मिलता रहता था, बाहर जब निकला दर्शन होना बंद हो गया, तब रोता है। गर्मी ठंडी ये जो लगती है हवा में, गर्मी है, ठंडी के महीने में ठंडी है, नंगे बदन में जब उसके लगता है तो बिच्छू के डंक मारने इतना दर्द करता है, तब वो रोता है। तो मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है रोता है, तब तो पता चल जाता है
मरने वाला जब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है आदमी कि देखो ये मार रहे हैं, ये काट रहे हैं, ये झुलसा रहे हैं, ये हमको पकड़ के ले जा रहे हैं, ये देखो सांप आ रहा है, ये देखो भैंसा मार रहा है, ये देखो गाय सींग मार रही है, अब वो उनको वही दिखाई पड़ता है और वही बदला लेते हैं। जिनको बकरा को, मुर्गा को, गाय को, भैंस को, भैंसा को मार करके खा गए, जब वो आते हैं सींग मारने लगते हैं, बदला लेने लगते हैं तो चिल्लाता है। तो जब चिल्लाता है तब पता चलता है कि ये देखो रो रहा है। तो जन्मते वक्त भी तकलीफ़ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ़ होती है। तो जन्मने और मरने का ये जो क्रिया है यह कहाँ है, जिसको भव सागर कहा गया है। यह संसार क्या है, यह भव सागर है। देखो इसी में मरो, इसी में पैदा हो, इसी में रो, इसी में हंसो, इसी में खाओ, इसी में रोज़ खाओ, रोज़ कमाओ, रोज़ लेट्रिन करके निकाल करके आओ, ये भवसागर है। तो भवसागर पार नहीं हो सकता है। भवसागर से कब पार होगा, जब वो नाम मिलेगा जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जैसे समुद्र को कोई पार कर ले जाए, ऐसे से भवसागर से याद करते करते पार हो जाता है। तो वो नाम है। नाम ले तो बहुत सुंदर सुखाही, नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। तो वो नाम कहाँ मिलेगा, भवसागर से कौन पार करेगा। गुरु बिन भव बंधन को काटे, गुरु के बगैर, समर्थ गुरु के बगैर यह भव का जो बंधन है, भवसागर में बंधन भी है। क्या बंधन है, जैसे रोज कमाओ रोज खाओ, पेट ऐसा बना दिया है कि पेट में न डालो, कोई कमा करके दे दे, न डालो पेट में तो समझो कुछ कर नहीं सकते हो, जी नहीं पाओगे। और लेट्रिन अगर नहीं जाओगे, बाहर निकालने नहीं जाओगे तो भी बीमार हो जाओगे, पेट फूल जाएगा, आप ये समझो बड़ा मुश्किल रोग हो जाएगा। तो ऐसा बना दिया। बंधन किसका है, मोह का बंधन, काम का बंधन, आप समझो क्रोध का बंधन, ये सब बंधन है। तो इस बंधन में बंध गए। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर त्रिया जान। औरत ले आई, अब देख रेख करना जरूरी है। चौथा बंधन पुत्र विचारो, नहीं तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती पोता हो गए, अब बंधन हो गया। नहीं थे तब मोह नहीं था, अब हो गए तो मोह हो गया। अब छोड़ पाते हैं, अरे दफ्तर से आए, खेत से आए, नाती को ही पुकारा, पोते को ही पुकारा, कहाँ है, जल्दी से आया, लिपट गया। अब बंधन में बनते, मोह के बंधन में बनते चले गए। आप ये समझो ये सब बंधन है। तो इस बंधन से मुक्ति कैसे होगी, गुरु बिन भव बंधन को काटे। जब गुरु मिल जाते हैं तो इस बंधन को ढीला करने का तरीका बता देते हैं। गुरु जब मिल जाते हैं वो नाम बता देते हैं, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न चीना। तो ये आराम से बंधन कट जाते हैं। और ये जो मोह माया का बंधन है ये आराम से ढीला हो जाता है, कट जाता है। आदमी जो इस समय पर फंस रहा है, चाहे धन के मोह में हो, चाहे परिवार के मोह में हो, चाहे शरीर के मोह में हो, फिर उसको फिक्र नहीं रह जाती है। वो गुरु पर निर्भर हो जाता है। जब वो ये समझ लेता है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो हो, गुरु ही सब कुछ करता है। जब वो ये समझ जाते हैं, धरणी जहलो देखिए तहलो सब विखार, दाता केवल सदगुरु देख न माने हर। जब वो ये समझ जाता है कि वो सब प्रभु के तद्रूप होते हैं, इस धरती पर प्रभु स्वयं आते हैं मनुष्य शरीर में। जब लोग दुखी हो जाते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीर, वो प्रभु खुद आए हुए। तब वो समझ जाते हैं कि जब प्रभु की शक्ति इनके अंदर में है, ताकत है, तो हमको फिक्र किसी बात की नहीं। तब आदमी अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। कर्तव्य का पालन जरूरी है। कर्तव्य का पालन किसको कहते हैं,
शादी ब्याह बड़े खुशी खुशी में किया, बढ़िया कपड़ा बनवाए, ताज लगाए, मोर रखे सिर पर, पगड़ी बांध करके घोड़े बैठ करके ले आए। अब किस लिए ले आए कि छोड़ के भाग जाओ, साधु हो जाओ, देख रेख न रखो। तो ये कर्तव्य बनता है कि भाई औरत लाए हो तो सेवा करो। शादी खुशी खुशी कर लिया, पति को छोड़ दिया, अरे किस लिए लाए उनको, उनके साथ आई हो बच्चियों कि उनकी सेवा करो, तो यह कर्तव्य है। अब बूढ़े माँ बाप हो जाएं तो उनको घर से निकाल दो। एक माँ बाप को छोड़ के आए तो कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं पूरा हुआ। सास को अपना माँ मान लो, ससुर को अपना पिता मान लो, उनकी सेवा करो, तो ये कर्तव्य का पालन है। लेकिन फंसा न जाए उसमें। देखो भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए, फंसने के लिए तो बनाया नहीं। और जब फंस जाओगे तब निकल पाओगे? नहीं निकल सकते हो। कैसे आज का इंसान फंस रहा है? एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे में कूद पड़ती है, पेट भर करके शहद खाती है, लेकिन उसका पंख फंस जाता है। और जो चतुर मक्खी होती है, समझदार होती है, वो क्या करती है? शहद की खुशबू जब उसके नाक में पड़ती है तो वो पहुंच जाती है और देखती है शहद इसमें रखा है। तब वो जगह देखती है बैठकर खाने की, तो कटोरा के ऊपर बैठती है और बस खाली मुंह डुबवाती है उसमें। किसमें? शहद में। और पेट भर के वहीं से खा लेती और खा करके उड़ जाती। ऐसे ही गृहस्थी में रहो लेकिन इसमें फंसो नहीं। देखो उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में, पानी में। लेकिन उसके ऊपर पानी असर कर पाता है कमल के ऊपर? नहीं। कीचड़ असर कर पाता है? नहीं। अलग रहता है वो। रहता उसी में है, पानी में ही रहेगा, कमल खिलेगा, लेकिन असर नहीं करता है उसके ऊपर, अलग रहेगा वो। आप देखो काई होती है, मिट्टी के वो पानी के ऊपर, जल के ऊपर लग जाती है। अब उस तालाब में पानी अगर कम है तो काई ऊपर रहेगी, और पानी से उसको भरते जाओ तो काई डूबेगी? नहीं डूबेगी, ऊपर ही रहेगी। और बता दें आप, गुलाब का फूल कहाँ निकलता है? कांटे वाले पौधे में। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, लेकिन कांटे उसका कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सबसे अलग रहता है, कांटों के बीच में ही रहेगा। ऐसे रहो गृहस्थी में ही, इस दुनिया, इस संसार में ही रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं, उससे अलग रहो। आप कहोगे भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, और वास्तव में इस समय मुश्किल काम है। लेकिन कोई युक्ति बताने वाला अगर मिल जाए, हमारे गुरु महाराज जैसे संत जो बता करके गए, अगर इनकी उक्ति अगर आप पकड़ लो, समझ लो, तो आप उसी में रहोगे, लेकिन अलग भी रहोगे। भगवान के भजन के लिए कहा जाए, भगवान को याद करने के लिए कहा जाए, माला जपने के लिए, आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जाए, तो कहोगे भाई मन नहीं लगता है, अभी यहाँ बैठा दें, तो बैठ तो जाओगे 1 घंटा। लेकिन कहा जाए कुछ दिखाई सुनाई पड़ा, भगवान का दर्शन हुआ, कहोगे नहीं। क्यों नहीं हुआ? पूछा जाए क्यों नहीं हुआ, तो कहोगे मन ही नहीं लगा भगवान की ओर, इधर उधर भटका रहा। कहाँ भटका रहा? जहाँ मन लगा हुआ रहता है उधर ही ले जाता है। तो रहो इसी दुनिया संसार में। 24 घंटा समय जो आपको जीने का रोज का मिला है, उस 24 घंटे में से आप 2 घंटे का समय निकाल लो भगवान को याद करने के लिए। और भगवान को जब याद करो तब आप दुनिया को बिल्कुल भूल जाओ। जैसा दुनिया के काम में इस समय भगवान को भूल रहे हो, प्रभु को भूल रहे हो, ऐसे इस दुनिया के काम को भूल जाओ, अपने शरीर को भूल जाओ। समझ लो हम इस धरती पर हैं ही नहीं।
तब आपका मन कहाँ लगेगा? भगवान को याद करने में लगेगा और नाम मालूम हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। कौन सा नाम ऐसा है कि जिसको याद करने से आप ये समझो भवसागर सूख जाएगा, पार हो जाओगे भवसागर से, दोबारा जन्म न मरना नहीं पड़ेगा। इस मृत्यलोक में जिसमें दुख झेल रहे हो, बीमारी झेल रहे हो, लड़ाई झगड़ा झेल रहे हो, टेंशन झेल रहे हो, जिसमें गरीबी झेल रहे हो, इसमें आना नहीं पड़ेगा। इस संसार में, दुख के संसार में नहीं आना पड़ेगा, इससे पार हो जाओगे। तो वो नाम मालूम हो जाए और उस नाम से उस मालिक को पुकारने लग जाओ। तो जब उस नाम से उसको पुकारोगे तब बोलेगा। देखो इसी में अगर देखा जाए तो इसी में भाटी जी मिल जाएंगे, सैनी जी मिल जाएंगे, इसी में पंडित जी मिल जाएंगे, इसी में ठाकुर साहब मिल जाएंगे, इसी में बैठे हैं। लेकिन जब ठाकुर साहब कहोगे, पंडित जी कहोगे, बोलेगा कौन? नाम लेकर पुकारोगे, जगदीश जी, रविंद्र जी, रमेश जी, तो बोलेगा। ऐसे ही जब नाम से उसको पुकारोगे, जिस नाम से वो बोलेगा, मान लो किसी के पिता का नाम पुकारो इसमें और उसी की तरफ आप देखो, लेकिन पिता का नाम पुकारो तो पिता तो है नहीं, वो क्या बोलेंगे? उसका नाम पुकारना पड़ेगा। किसका नाम पुकारना पड़ेगा? कि जिसकी आपको ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ये नाम बदलता चला गया, ऐसे ही समझो कि परिवर्तन की बेला में इस समय पर आपको, यानी परिवर्तनशील संसार में इस समय पर आपको प्रभु के उस नाम से पुकारना पड़ेगा उसको, कि जिससे यानी वो देखे और सुने, आपकी बात को सुने और आपके ऊपर दया करे। तो जब वो दया करेगा, देखेगा, सुनेगा, तभी तो दया करेगा। नहीं तो चिल्लाते रहो, न देखा न सुना तो चिल्लाना बेकार हो जाएगा आपका। और उसने अगर सुन लिया, उसका दर्शन अगर आपको हो गया, प्रभु अगर मिल गया, तो दुनिया किसकी बनाई हुई है? उसी की, जिसको आप भगवान कहते हो। तो दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा, तब दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए आपको रोना धोना तरसना रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नाही। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। सकल पदार्थ है जग में, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कर्म करोगे जब, तब मिलेगा। तो उससे मिलने का कर्म करो, उसको याद करने का कर्म करो, तब तो वो मिलेगा। तब कहोगे भाई कहाँ खोजें उसको? कहाँ खोजें उसको? कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो सबके अंदर में। मीराबाई ने बच्चियों देखो कहा, घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट होए। उसने कहा किसी की सूनी सेज नहीं है, सबके अंदर में घट में यानी वो विराज रहा है। वो प्रीतम पिता परमेश्वर जिसको कहा गया, वो सब के अंदर में। कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। घट घट में वो विराज रहा है, सबके घट में वो है, लेकिन दिखाई को नहीं पड़ता है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। एक ही बात है। यह उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि कहीं यह न सोचो बाबा अपने मन से सब बात बता रहे हैं, इसलिए प्रमाण दे करके आपको समझाता हूँ। तो वो घट घट में है, सुनी सेज किसी की नहीं है, लेकिन वो दिखाई को नहीं पड़ता है। दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है कि इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता है, उसकी आवाज़ को नहीं सुनाई पड़ती है, इन कानों से सुनाई नहीं पड़ सकता। अभी आपके किनारे यहीं पटाखा खूब यानी तेज फोड़ दिया जाए तो कान का पर्दा फट जाता है ये। और वो आवाज़ जो हमेशा हो रही है, बहुत तेज आवाज़, उसको कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? सूरज की रोशनी देखो धीमी हो गई, लेकिन इस समय अगर आप सूरज को इससे थोड़ी देर तक देखते रहो तो आँखों के सामने अंधेरा हो जाएगा, रोशनी आपकी कम हो जाएगी। तो जब इस सूरज को आप नहीं देख पा रहे हो
तो कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। करोड़ों चांद सितारे और सूरज उसके रोम रोम में प्रकाशित हो रहे हैं, तो कहाँ से देख पाओगे इन आँखों से? बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। किससे दिखाई पड़ेगा वो? उगरह विमल विलोचन ही के, उघरह विमल विलोचन ही के, मिटह दोष दुख भव रजनी के, सूझे रामचरित मणिमाणिक। गुप्त प्रकट ज्ञान जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जब वो अंदर वाली आँख खुलेगी, जो जीवात्मा की आँख है, वो जब खुलेगी तब राम का चरित्र जो मानस में हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा। आज रामलीला रासलीला जो लोग करते हैं, वो रामलीला रासलीला क्या है? वो तो रामलीला रासलीला पहले कभी लोगों ने देखा किया होगा, उसी की नकल करते चले आ रहे हैं। तो ना तो वो कपड़ा है जो वो देवता पहनते थे, और ना वो चीज़ें हैं, ना वो रंग रूप है, वो तो बदलता चला जा रहा है। कोई भले राम बन करके बैठ जाए, कृष्ण बन करके, हनुमान बन करके मनुष्य बन जाए, बैठ जाए, उसका फोटो खींच जाए और रामलीला में पार्ट अदा कर दे, उसको लोग सम्मान देने लगें, पैर छूने लगें, लेकिन वो तो हो नहीं सकते, वो तो नहीं हो सकते वो जो थे। तो ये रामलीला रासलीला जो हो रही है यहाँ पर लोग करते हैं, वो तो वहाँ हमेशा होती रहती, हमेशा। तब वो राम का चरित्र जो अंदर में हो रहा है वो दिखाई पड़ेगा। कब? कि जब दिव्य दृष्टि खुलेगी। तो कहोगे भाई दिव्य दृष्टि तो किसी किसी के होगी। अरे किसी किसी के लिए सबके है। अब कहोगे कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा में भी है, हाथी घोड़ा में भी है? नहीं, केवल मनुष्य शरीर में दिव्य दृष्टि है। इसीलिए ये साधना का घर, पूजा का मंदिर बड़े भाग्य से मिला है। साधन राम मोक्ष का द्वारा, मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा इसी में है। अब कहोगे भाई मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? देखो, ये शरीर जब छूट जाता है तो शमशान घाट पर ले जाते हैं जलाने के लिए, जहाँ लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। 2 दिन लग जाए जलाने में, कोई दिक्कत आ जाए तो कोई घर वापस लाता है? नहीं लाता है। तो जहाँ से वापस न लाना हो वो मुक्ति वाली जगह होती है। ऐसे ये जीवात्मा जब अपने पिता के पास, परमेश्वर के पास, अपने घर, अपने लोक में पहुंच जाती है, तब ये वापस नहीं आती है। तो मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा इसी मनुष्य शरीर में ही है। अब वो मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा जिस पर गंदगी लगी हुई है, कर्मों की गंदगी कई जन्मों की, वो साफ कैसे होगी? गुरु बिन मैलो मन को धोई। जब गुरु मिलते हैं तब उसकी धुलाई सफाई होती है। तो प्रेमियों, आप जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप भाग्यशाली हो कि गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिले, जो ये कहा करते थे मैं धोबी हूँ लेकिन जात का कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। जो तुम्हारे तीसरी आँख के सामने कर्मों का पर्दा लगा है, जो अच्छा बुरा कर्म तुमने किया, जिसकी वजह से वो अंदर की आँख जो थी वो बंद हो गई और प्रभु का दर्शन तुमको नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको साफ करने वाला धोबी हूँ। जिसको समर्थ गुरु कहा गया, जिसको सद्गुरु वैद्य कहा गया, वो सफाई करने वाला मैं हूँ। और उन्होंने अनुसाप किया एक बार, ऐसे गुरु मिल गए, लेकिन फिर गंदा कर लिया आपने। देखो, झाड़ू अगर न लगाया जाए घर में तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, नहीं होगा। एक बार कितनी भी सफाई कर लो, हाँ, तो धूल गंध तो आएगा। इसे रोज़ सफाई करनी पड़ती है, रोज़ सुमिरन, रोज़ ध्यान, रोज़ भजन का झाड़ू प्रेमियों लगाना पड़ता है। तब वो जो पर्दा लगा है, वो गंदगी जो लगी है वो हटती है। करने से होता है, रोज़ करोगे। जैसे रोज़ झाड़ू लगाना है, रोज़ बर्तन धोना है, बर्तन रोज़ धोती रहोगी तो काली नहीं लगेगी, गंदगी नहीं आएगी। ऐसे धो के रख दोगी तो बर्तन गंदा हो जाएगा। ऐसे ही अंतरात्मा रूपी बर्तन गंदा हो जाता है जब सुमरन भजन ध्यान नहीं करते। तो उसका झाड़ू रोज़ लगाते रहो। समर्थ गुरु मिल गए, नाम आपको मिल गया, दिव्य दृष्टि खोलने का मौका आपको मनुष्य शरीर में है, प्रभु का दर्शन करने का, देवी देवताओं के दर्शन करने का,
अनहद वाणी सुनने का मौका है तो इससे चूको मत। अब आवाज़ वाली बात जो नए लोग आए हो आपको बता दें, जिसको अनहद कहा गया, जिसको वेदवाणी आकाशवाणी कहा गया, वो बराबर हो रही है आवाज़। वेदवाणी किसको कहते हैं? वेद की आयत वेद की, वेद एक ध्वनि के रूप में उतरा था। यह सारा संसार ध्वनि पर ही निर्भर है, आवाज़ पर ही निर्भर है। आवाज़ ही अगर ख़त्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। तो आवाज़ से ही उतरी थी। और यह कहाँ से आई थी वेदवाणी? ये ब्रह्म स्थान से आवाज़ सुनाई पड़ी थी। किसको सुनाई पड़ा था? ब्रह्मा को सुनाई पड़ा था। और ब्रह्मा ने ऋषि मुनियों को सुना दिया था, समझा। वो ऋषि मुनियों ने इसको फैला दिया था। तो ये वेदवाणी आकाशवाणी ये किस में सुनाई पड़ता है? किसी मनुष्य शरीर में सुनाई पड़ता है, जिसको गैबी आवाज़ मुसलमान फ़कीरों ने कहा, स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने साउंड कहा इसको, और जो समर्थ गुरु हुए उन्होंने गुरुवाणी कहा, सतवाणी कहा इसको। तो यह सबके अंदर में उतर रही है, आ रही, लेकिन सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा है? इसलिए कि वो अंदर का कान बंद हो गया। तो जो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और ये कान अंदर जीवात्मा में है, जो इस शरीर को चलाती है। जीवात्मा के ताकत से ही शरीर चलता है। जिसके निकल जाने के बाद बड़े बड़े डॉक्टर, पंडित, मुल्ला, पुजारी फेल हो जाते। कौन सी चीज़ निकल गई? तो ये ईश्वर अंश जीवनाशी परमात्मा की अंश जीवात्मा है, यही चलाती है। तो एक कान उसमें है, दो आँखें ये बाहर हैं, और एक आँख जीवात्मा में है। तो जब वो आँख खुलेगी तब प्रभु का दर्शन होगा, तब देवी देवताओं का दर्शन होगा। ये देवी देवता जिनको आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, ये देवी देवता भाव और श्रद्धा के अनुसार जो शरीर आपका लगता है उनके स्थान जाने में, जो भी आप दान पुण्य कर देते हो उससे आपके शरीर को भले लाभ मिल जाए, लेकिन आत्मा का ताल्लुक इससे नहीं है। आत्मा को लाभ इससे नहीं मिलेगा। आत्मा फंस जाएगी, और आत्मा जब फंस जाएगी तो समझो कि कोई भी आपको कष्ट से बचा नहीं सकता है। इसलिए प्रेमियों, सच्ची पूजा तो समझो कि आंतरिक पूजा है। आप ये समझो प्रेमियों, बाह्य पूजा अलग होती है और आंतरिक पूजा अलग होती है। तो आंतरिक पूजा अगर सीख जाएं हम आप, तो समझो अभी काम बन जाए, लोक बन जाए, परलोक भी बन जाए, प्रभु मिल जाए, अपने पास वो बुला लें। और उन्हीं की बनाई हुई ये सारी खिलकत है, सारी चीज़ें उन्हीं की हैं। जब वो मिल जाएंगे तब कोई चीज़ की कमी रह जाएगी? कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। जो इच्छा की नहीं मनवाई, और हर प्रताप की किस चीज़ की भी कमी नहीं रह जाएगी। तो ये कर साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए, एक को क्यों न साध लो? सब चीज़ साधने में क्यों लगे रहो? अरे बच्चियों, दाल बनाती हो तो हर दाल में नमक थोड़े डालती हो। भगोने में, पतीले में, कुकर में आप दाल बनाती हो, उसमें नमक डाल देती हो, तो हर दाल में नमक पहुंच जाता है। ऐसे एक काम इसको करना शुरू करो आप, तब कहोगे भाई नाम वो कौन सा है। और समझो कि नहीं, आँख खुलेगी कैसे, प्रभु का दर्शन होगा कैसे, कान कैसे साफ होगा अंदर का, कि जिससे नहीं सुनाई पड़ता है साफ नहीं सुनाई पड़ने लग जाएगा। उसका उपाय हम आपको आज बताएंगे। गुरु महाराज हमारे बताते रहे, पूरे संत थे, पूरी शक्ति लेकर के इस धरती पर उस प्रभु की आए हुए थे तो मनुष्य शरीर में ही, लेकिन शक्ति प्रभु की उसमें थी। जितने भी देखो ये आए, जिनको महापुरुष कहा जाता हो, सारी शक्ति कही जाती है। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर के रूप में जो मशहूर हुए, ये सब मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन शक्ति उनके अंदर ऊपर से आई थी। वो गुरु भी आते हैं जो भी, वो भी मनुष्य शरीर में रहते हैं, माँ के पेट में ही बनकर पल कर निकलते हैं, लेकिन वो सबसे पहले अपना काम करते हैं।
धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं फंसना। उनको ये चीज़ याद रहता है, पकड़ लेते हैं कि पराया देश है, यहाँ हम अगर यहीं का काम करते रहेंगे फंस जाएंगे, तो अपने घर चलने का काम करो। मौजूदा गुरु के पास पहुँच करके और रास्ता ले करके अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाते हैं तो शक्ति आ जाती है। और यह भी देखा गया है कि जाने से पहले किसी न किसी को जो काम संत करते रहे, समर्थ गुरु करते रहे, वो बता करके जाते हैं, अधिकार देकर जाते हैं कि अब ये इस काम को करेंगे। तो गुरु महाराज हमारे 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र तक रहे इस धरती पर, और बराबर आखिरी वक्त तक जो उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था उस काम को वो करते रहे। जीवों की संभाल करने का, जीवों को नरक 84 से बचाने का, जीवों को घर पहुंचाने का काम वो करते रहे। आप ये समझो प्रेमियों, जाने से पहले मुझे हुक्म देकर गए, ऐसा सानिध्य मिला गुरु महाराज, ऐसी दया किया कि 40 साल उनके पास रहने का मौका मिला। तो गुरु महाराज ने हुक्म दे दिया अपने इस दुनिया संसार से जाने से कई साल पहले ही कि अब पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो नए लोग जो आप आए हो, आपको नाम बताऊंगा, जिसके लिए मीरा ने कहा था, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सदगुर, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। इसके लिए कहा गया नाम रसायन पीजिए, यह अवसर यह दांव, फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो। ये रसायन है जो, यह नाम असली चीज़ है यही, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा, आज आपको नाम बताऊंगा। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, और न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। जो भी काम आप करते हो, चाहे किसानी खेती करते हो, चाहे दुकान करते हो, नौकरी करते हो, पढ़ते हो बच्चियों, कुछ भी काम आप जो करते हो, मेहनत ईमानदारी से काम करना। ऐसा कोई काम मत करना कि जिसमें जीव हत्या होती हो, ऐसा कोई भोजन मत खाना कि जो जीव हत्या करके लाया हुआ भोजन हो। जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, इन चीज़ों का आप परित्याग कर देना और इनका धंधा भी मत करना। और अगर कोई आप धंधा करते हो, व्यापार करते हो, बंद कर दो, दूसरा काम शुरू कर दो। देखो आपको बरकत होती कि नहीं होती है। मेरे कहने से लोगों ने होटल बंद कर दिया, मांसाहारी और शाकाहारी शुरू किया, कह रहे अच्छा चल रहा है। जब समझ में आ गया कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, जिसको हम यानी बना नहीं सकते हैं, उसको बिगाड़ने के हकदार नहीं हैं, और अगर हम बिगाड़ेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। जो गल काटे और का अपना राह कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। एक दिन हमको बदला देना पड़ेगा, जिसका गला हम काटते हैं हमारा भी गला काटा जाएगा, हमारा भी हाथ पैर काटा जाएगा, हमारा भी खून बहेगा। जैसे उसको तकलीफ़ होती है, तड़पता है, ऐसे हमको भी तड़पना पड़ेगा। तो अंडे की ट्रे ऐसे लोगों ने फेंक दिया और साग सब्जी बेचने लगे। कोई दूध बेचने लग गया जो मुर्गी का अंडा बेचता था, और देखो कह रहे हैं बहुत अच्छी कमाई हो रही। कहते थे कमाई होती भी थी, लेकिन बरकत नहीं मिलती थी, सुकून नहीं मिलता था, आए दिन पैसा खर्च हो जाता था बीमारी में, आए दिन जो है बच्चे के यानी बच्चा बिगड़ गया, बच्चा खर्च कर देता था, चुरा के ले जाता था, बचत नहीं होती थी। अब बचत होने लगी, अंडा बच्चे को खिलाते थे, अंडा खिलाना बंद किया, उसका भी दिल दिमाग बुद्धि सही रहने लग गया, तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तो आप लोग को अगर मान लो ये धंधा करते हो तो बंद कर देना, कोई भी जीव हत्या का काम मत करना। बाकी जो मेहनत ईमानदारी से काम करोगे
गुरु के दया से उसमें आपको बरकत मिलेगी। बरकत किसको कहते हैं? खाने खर्चे से कुछ बच भी जाए तो कहते हैं बरकत मिल गई। और बरकत छीनना किसको कहते हैं? बहुत कमाते हैं, पूरा ही नहीं पड़ता है, हाय हत्या लगी रहती है, तो कहते हैं बरकत इनकी छीन गई। और गए थे ना घूमने के लिए, कौन? अकबर बादशाह जंगल में, तो देखा एक बुढ़िया, प्यास लगी तो देखा एक बुढ़िया अनार बेच रही है, तो कहा कि अनार का रस निकाल के पिलाओ। पिला दिया उसने। पूछे कितना पैसा हुआ? उसने कहा 1 आना। अरे बोले 1 आना? अरे तो बहुत अनार है इसके यहाँ, देखो कितने अनार लगे हैं, तो माला माल हो जाएगी, बड़ी कमाई है अनार में। तो वहाँ जब पहुँचे अपने दरबार में तो टैक्स लगा दिया अनार के ऊपर। तो दूसरे साल फिर गए, घूमते हुए वेश बदल करके राजा ऐसे घूमते रहते थे, हालचाल प्रजा का लेते रहते थे। तो फिर गए तो याद आया कि अनार उसने तोड़ा था, खूब रस निकला था, एक ही अनार में 1 गिलास रस निकला और बहुत मीठा था, चलकर पीना चाहिए। तो गए तो बुढ़िया से कहा अनार पिलाओ। तो बुढ़िया ने 3 अनार तोड़ा और रस निकाला तो भी कुछ कम रह गया। तो बादशाह ने कहा पिछले साल जब मैं आया था तब तुमने एक ही अनार तोड़ा, उसी से गिलास भर गया था, आपकी बार 3 अनार तोड़ा लेकिन तो भी खाली रह गया, तो ऐसा क्यों? तो बुढ़िया बादशाह को पहचानती तो थी नहीं, बोली कि इस राज्य के राजा की, बादशाह की नीयत खराब हो गई। वो हम गरीबों से टैक्स लेने लग गया, उसका बड़े बड़े टैक्स से पेट नहीं भरा, तो गरीबों के पेट पर उसने लात मारा, तो कुदरत ने बरकत बंद कर दिया, बरकत बंद कर दिया उसने। तो अब आप ये समझो, इसको कहते हैं बरकत, कि 1 गिलास में यानी 1 अनार में 1 गिलास भर जाए और 3 अनार में आप समझो गिलास न भरे, तो उसमें बरकत समझो छिन गई। तो बरकत मिल जाएगी, जब अच्छा काम करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी। मेहनत और ईमानदारी सब जगह काम आती है। यह मनुष्य का आभूषण है कि जो मनुष्य इस वक्त पर छोड़ दे रहा है, इसीलिए कर्महीन हो रहा है, कर्मठता खत्म हो रही है। कर्म जब आदमी नहीं कर पाता है तब उसको कोई चीज़ नहीं मिलती है, नहीं तो सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ इस संसार में, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। तो कर्म ये जो शरीर की रक्षा का, बच्चों की देख रेख का, परिवार को चलाने का जो आप काम करते हो, ये बराबर करते रहना। लेकिन 22 घंटा इसमें समय देना, 2 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय आप दे देना। अब आपको नाम बताऊंगा। कौन सा नाम? ध्वन्यात्मक नाम, शब्द भेदी नाम जिसको कहा गया, वो नाम आपको बताऊंगा। तो आप कुछ लोग जो पहली बार आए हो, इस चीज़ को पहली बार सुन रहे होगे कि भाई शब्द भेदी नाम कोई होता है। शब्द से वो जुड़ा हुआ होता है, शब्द ही से सारा संसार बना है। अन्नपिंड ब्राह्मण देवी देवता सब शब्द से ही जुड़े हुए हैं। और इन लोगों के बहुत बड़े बड़े लोग ये सब शब्द से जुड़े हुए हैं, और शब्द ही खिंच जाता है, वही आवाज़ ही खिंच जाती है, तो कुछ नहीं बचता है। ये देवी देवता के बहुत बड़े बड़े लोग, ये स्वर्ग और वैकुंठ जिसको कहते हो, ये बड़े बड़े लोग शब्द के खिंचते ही ऐसे चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। तो शब्द ही यानी सब कुछ है। तो वो शब्द रूपी नाम आपको बताऊंगा। शब्द ध्वन्यात्मक नाम जिसको कहा गया वो आपको बताया जाएगा। और एक नाम होता है मुँह से लेने वाला। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो मुँह से लेने वाले नाम जितने भगवान का आप लोग लेते हो, यह है वर्णात्मक नाम। यह आदमी इंसान के शरीर का नाम होता है। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान का नाम, कृष्ण भगवान जैसे थे, महावीर भगवान जैसे थे, बुद्ध भगवान जैसे, यह उनका नाम है।
आप ये समझो ईसा मूसा ये सब जो है ये सब शरीर का नाम है। तो ये यानी वर्णात्मक नाम है। ये नाम किस काम आता है? वर्णात्मक नाम का संबंध चूँकि शरीर से है, इसलिए इससे शरीर की रक्षा हो पाती, शरीर का ही कोई काम हो पाता है। और आत्मा का काम ध्वन्यात्मक नाम से होता है, क्योंकि आत्मा भी शब्द से ही जुड़ी है, शब्द रूप में ही है। देखो आवाज़ आती है कब? जब बादल गरजते हैं, तो जब आवाज़ आती है तो आवाज़ को आप देख नहीं पाते हो, आवाज़ को देख नहीं पाते हो। और आवाज़ के बाद में क्या होता है? चमक होती है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश को तो आप देखते हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि ये आवाज़ वहीं से निकली है जहाँ से ये रोशनी निकली है, प्रकाश निकला है। तो आवाज़ ही ये यानी आत्मा है, आवाज़ ही है ये एक तरह से। इसीलिए इसको कोई देख नहीं पाता, इन बारियों को नहीं देख सकता कोई। तो आप ये समझो कि ये ध्वन्यात्मक नाम है 5, जो आपको अभी बताऊंगा। अब जिसका नाम होता है उसका रूप भी होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही इस समय पर ये 5 धनी हैं। आप मोटे तौर से कह दो भाई जैसे 5 देवता होते हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, ऐसे ये समझो कि 5 ये देवता मान लो आप। हम तो धनी कहते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इनके हैं। और ये देवी देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी माँ आद्या, उनके पिता यानी उनकी आद्या यानी माँ के लोक से ये बड़े बड़े लोक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो स्वर्ग और वैकुंठ जिसको कहा गया, इनसे बड़े बड़े लोक हैं ये। तो उन लोगों के ये मालिक हैं। तो रुपया पैसा जिसके पास रहता है, मालिक रहता है, उसको धनी कहते हैं। तो हम लोग इनको धनी कहते हैं। तो ये 5 धनी हैं। इनके पास तो भंडार भरा है, भंडार भरा है, जो इच्छा की नहीं मन में। वहाँ पहुँच जाओ तो जिस चीज़ की इच्छा करो वो चीज़ हाजिर है। लेकिन आप देखो कि कहते हैं कि हलवाई मिठाई नहीं खाता है। कारण क्या है? मन भरा रहता है, जो भी चाहे वो मिठाई उठा के खाए, कोई कमी रहती है? ऐसे ही वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो इच्छा भर जाती है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उन लोगों में आत्मा के पहुँचने पर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि जिनका नाम होता है उनका रूप होता है। ये 5 नाम है, इनका रूप है, चेहरा है। जैसे आपका चेहरा आपका नाम है, जैसे आपका स्थान है, कहीं रहते हो, आप मुँह से बोलते हो, आवाज़ निकलती है, तो इनकी आवाज़ है, इनका स्थान है, इनका रूप है और इनका नाम है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और हटाऊँगा, याद कराऊँगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं पर ले लेना। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसको आदेश महापुरुष दे करके जाते हैं, वक्त के गुरु जिसको आदेश दे करके जाते हैं, उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है, वही फलदायी होता है। उसके पास नाम देने की पावर होती है। अब समझा दें आपको कैसे। जैसे आप किसी दफ्तर में चले जाओ, जहाँ वो साहब बैठते हैं, कोई भी विभाग का हो, तो उनके कर्मचारी रहते हैं। कर्मचारी से किसी से कहो, चपरासी से कहो, बाबू से कहो कि साहब को एक थप्पड़ मारो, तो मारेगा? साहब को गाली दो तो गाली देगा? और साहब ने अगर कह दिया थप्पड़ लगाओ इसको, तब कोई गिनेगा कि 1 मार रहे हैं कि 2 मार रहे हैं कि 4 मार रहे हैं? देख चलाकर पढ़ने लग जाएगा। आप जैसा वो भी आदमी ही है,
हड्डी मांस का शरीर उसका भी है अधिकारी का, और वही बात जो आप बोले वही बात वो भी बोले, अधिकारी भी, और आपके बातों की कोई कीमत नहीं रही और उनके बातों की कीमत लगाया लोगों ने। तो आप किसी को मत बताना, नहीं तो ये समझेंगे कि हमारी बेइज्जती हो गई, यही धनी जिनका नाम बताऊंगा, और कहीं नुकसान हो जाए कुछ, तो नुकसान का प्रेमियों कोई भी काम आप मत करना। तो आँख से देखने को ध्यान कहते हैं और कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कराऊंगा भी थोड़ी देर। अब जब आप आँख बंद करके और ध्यान लगाने लगोगे, कान बंद करके आवाज़ जो ऊपर से आ रही है, आयतें जो 24 घंटा उतर रही हैं, उनको सुनने की जब आप कोशिश करोगे और आवाज़ सुनाई पड़ेगी, अंदर के नज़ारा आपको दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप हजम नहीं कर पाओगे, खुश हो जाओगे। जिस चीज़ की उम्मीद नहीं है, आदमी उम्मीद को छोड़ देता है और वो चीज़ जब मिल जाती है तब फूला नहीं समझता है। कहते ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रहा है, अरे उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। ऐसे ही उछल पड़ोगे, खुश हो जाओगे, और खुश हो कर के दूसरों को बताने लगोगे, और दूसरे को जैसे बता दोगे तैसे ही वो बंद हो जाएगा। जो कुछ भी आप देखोगे अंदर में, जो कोई भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, उसको अगर आप बता दोगे किसी को तो फिर बंद ही हो जाएगा, और फिर जल्दी सुनाई नहीं पड़ेगा, ना दिखाई पड़ेगा। तब रोगे, चिल्लाओगे। बच्चियों जैसे मीरा चिल्लाती थी, रात दिन मोहिनी न आवे, भावे अन्न न पानी। पिया की याद, प्रीतम की याद उसको जब सताती थी तब कहती थी रात दिन नींद नहीं आ रही है। कौन से पिया? वही पति को जिनको मान लिया है, परमेश्वर जिनको मान लिया, भगवान प्रभु जिनको कहा गया, वो उनकी याद जब सताती थी तब अन्न पानी कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो गली गली में घूमती थी कि ये हमारा रोग कोई ठीक कर दे, ये हमारा दर्द कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए जो हमारा दर्द इसको मिटा दे। तब वो रोती और चिल्लाती थी। इसलिए बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े, और करोगे तो दिखाई सुनाई पड़ेगा। अरे कोई सौतेले बेटे हो उसको प्रभु के, सौतेले बेटे बेटियाँ कोई नहीं हो। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर लाया। सब पर दया कर रहा है, जितने भी जीव हैं सब पर दया कर रहा है वो, सब उसी के बच्चे हैं। तभी तो बहुत बड़ा पाप बताया गया जीव हत्या करना। और अगर उसको नाराज करना नहीं, अगर आप खुश ही रखना चाहते हो, लेकिन उसके जीवों को अगर आपने सता दिया तो उसको बड़ी नाराज़गी हो जाती है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोह भाया, सकल जीव मम उपजाया। सबसे अधिक मनुष्य प्यारे उसके होते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा होती है वो आराम से उसके पास पहुंच जाती है, तो मनुष्य से वो प्रेम ज़्यादा करता है। अब चाहे आप किसी भी जाति मजहब के हो, क्योंकि उसने तो बनाया है, आदमी बनाया है, उसने तो औरत बनाया है। कोई हिंदू की औरत, मुसलमान की औरत, सिख ईसाई की औरत तो बनाया नहीं। आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना के तो उसने भेजा नहीं। जो भी चीज़ें बनाई यहाँ धरती पर आपके लिए, धरती बनाया, आसमान देखो दिखाई पड़ता है वो बनाया आपके लिए, हवा, आग, ये सब जितने भी पेड़ पौधे जानवर सब बनाए, ये सब आपके लिए, आपके फायदे के लिए बनाया है। तो सबसे अधिक मनुष्य मोह भाया, सबसे अधिक आप प्यारे हो उस प्रभु के। लेकिन आप प्यार करना उससे सीख जाओ, उसको याद करना सीख जाओ, और ये नाम जो आज आपको बताएंगे, इस नाम से अगर उसको याद करोगे तो वो आपको देखेगा और आपकी तकलीफ़ों को सबसे पहले दूर करेगा, कि जिससे आप इसमें न फंसे रह जाओ। यही चीज़ें तकलीफ़ ही न याद रह जाएं आपको। सिर दर्द, पैर दर्द, बच्चों का तकलीफ़, ये दूर करेगा। और उसके बाद में जब ज़्यादा तड़प जग जाएगी तो वो मिल जाएगा। जीते जी मिलता है, मरने के बाद आज तक भगवान ने किसी को मिला न मिलेगा। अब कलयुग में आटा दाल का मिलना
हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आटा दाल का मिलना कठिन है, कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। लेकिन उसको पुकारना हमको मालूम हो जाए किस नाम से पुकारेंगे। तो यह नाम जो आज आपको बताऊंगा, इससे उसको पुकारते रहना, नाम को आप जपते रहना। अभी आपको बताऊंगा सुमिरन करना। जपना अलग होता है। जप ऐसे माला ऐसे लेकर के जाप करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं और नाम बोलते रहते हैं, तो वो जपना होता है। और सुमिरन करना अलग होता है, जो भी आपको बताऊंगा। सुमिरन करना किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन करना कहते हैं। तो सुमिरन करना अलग होता है। इसमें आंख बंद किया जाता है, अंदर में ध्यान लगाया जाता है, अंदर में यानी उनके रूप को याद किया जाता है। जो नाम है उनका रूप अंदर में है, उसका ध्यान किया जाता है। तो उनको अगर इस तरह से ध्यान करेंगे, याद करेंगे, तो वो दया कर देंगे। तो आपको बताता हूँ, देखो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 क्रियावाही, ये आपको बतलाता हूँ। आपको बता दिया, कुछ छोड़ना नहीं है। आपके है घर में तो अच्छा खाओ, शाकाहारी भोजन अच्छा खाओ, जहाँ जहाँ बिरादरी में रहते हो वहीं पर रहो, उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाओ जिसके साथ खाते हो। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। हम किसी को साधु नहीं बनाते हैं, घर नहीं छुड़वाते, बच्चों नहीं छुड़वाते, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन 2 घंटा समय हमको दे दो। 22 घंटा आपके लिए, 2 घंटा हमारे कहने से आप चलो करो, और करके कुछ दिन देखो, और देखो फिर फायदा होता है कि नहीं होता है, तकलीफ जाती है कि नहीं जाती है। अरे ऐसे चली जाएगी कि जैसे रुई के पहाड़ में एक चिंगारी पड़ जाए और रुई जल करके पहाड़ का पहाड़ नाश हो जाए, ऐसे कर्म नष्ट होते हैं। कर्म कैसे आ जाते हैं, कैसे करते हैं, इसका पता आपको नहीं। चखीरा हो कर्म, लेकिन कट जाता है। काटने का तरीका वह होता है, तरीके को अपना ले आदमी तो काम बन जाए। आप पे समझो युक्ति जो बताया जाए उससे करे, मेहनत करे, और या तो समर्पण भाव आ जाए। जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। नाम ये जो बताया जाता है इसको मत बिसरना, बोलना मत, इसको जपते रहना, लगे रहना, घाट पर बैठते रहना। तो देखो प्रेमियों, नामदान आपको देता हूँ, लेकिन कोई भी अब आज से मांस मछली अंडा का सेवन आप मत करना। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है, बुरा से बुरा कर्म इस शरीर से कर डालता है। तो ऐसा तेज नशे का सेवन मत करना। तेज नशे में क्या चीज़ आती है? शराब आती है। ये आप समझो अफीम, गांजा, ताड़ी, भांग, कोकीन, ये जो तरह तरह के नशे चल गए, नशे की गोलियां बना दिया उन चीज़ों का लोगों ने, तो उसका सेवन आप मत करना। कोई जड़ी बूटी हो जिसमें नशा हो, तेज नशा हो, जो माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म करे, वो नशे का सेवन आप मत करना। बाकी छूट है, हजम कर सको तो 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, छूट है हमारी तरफ। थाली भर चावल की जगह 18 भर खा लो, बाल्टी भर खीर पी लो, लेकिन हजम कर सको तब। और नहीं तो 1 रोटी का भूख रख करके खाओ। थोड़ा खाना, न मरना न मिटाना, शरीर चलता रहे। और बुढ़ों के लिए तो ये अच्छा खासा यानी याद करने का विषय है, क्योंकि बुढ़ापे में यह हाजमा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए थोड़ा ही इधर उधर अगर ठंडी गर्मी का असर हो गया, थोड़ा ही अगर कहीं ज़्यादा हो गया, पच हो गया, तो तकलीफ देने लगता है। अब जवान लोग कहोगे भाई बुढ़ापा क्या चीज़ होती है? अरे हम भी सोचते थे जब जवान थे, अब पता चल रहा है बुढ़ापा क्या होती है। तुम्हारी भी आएगी भैया, इसलिए आप समझो इस बात। तो आपको नामदान देता हूँ, बैठो।